Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11's NCERT Indian Constitution at Work and we are on chapter 7 Federalism. So in this particular video we are going to discuss the special provisions कि क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं हमारे संविधान में कुछ स्टेट्स को। तो देखिए जब फेडरलिज्म की बात आती है तो हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ चुके हैं अब तक, हमारा किस तरह का सिस्टम है और क्या हमने अडॉप्ट किया है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं इसमें, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे स्पेशल प्रोविजंस एंड बाय दिस ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो देखो स्पेशल प्रोविजंस का क्या मतलब है। स्पेशल प्रोविजन यानी कि स्पेशल ट्रीटमेंट। अब स्पेशल ट्रीटमेंट किसको मिल रहा है? स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है कुछ स्टेट्स को। तो ये बहुत ही बड़ा आप यू कैन से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर है हमारे संविधान में, हमारे इंडियन सिस्टम में। बहुत से चैप्टर में हमने देखा कि लेजिस्लेचर का जो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन है वो अलग है ना। हमारे यहाँ हर एक लेजिस्लेचर का, स्टेट लेजिस्लेचर का जो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन है वो डिफरेंट है। और अगर ये साइज़ ऑफ पॉपुलेशन डिफरेंट है तो इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? रिप्रेजेंटेशन असिमेट्रिकल होगा, अनइक्वल होगा राज्यसभा में, क्योंकि हमने देखा था कि जितनी पॉपुलेशन उतने ही आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। और हमने एग्जांपल भी देखा था जैसे यूपी का जो है ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ से ज़्यादा राज्यसभा में मेंबर्स होते हैं। हमने देखा था कि सिक्किम के कम मेंबर्स होते हैं, पॉपुलेशन कम है तो वहाँ से कम मेंबर्स होते हैं। बट हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि मिनिमम रिप्रेजेंटेशन एक एक स्मॉल स्टेट का भी रहे। और इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए लार्जर स्टेट्स क्या होते हैं, उनके पास आपको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। जब डिवीज़न ऑफ पावर होगा, बट अब देखिए जब पावर डिवाइड किए जाएंगे तो हर एक स्टेट को इक्वली पावर दिया जाएगा। बट ऐसे कोई स्टेट्स होंगे जहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ों की, सोशल या फिर हिस्टोरिकल उनके पास हिस्ट्री ऐसी होगी, सोशल सोसाइटी ऐसी होगी जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा थ्रस्ट देने की ज़रूरत है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिए हैं कुछ स्टेट्स को, उनके सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। जो मोस्ट ऑफ द स्पेशल प्रोविजंस जो हैं वो यूजुअली आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाले स्टेट्स में देखने मिलेंगे, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम एट्सेट्रा। क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिजिनस ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है। तो उनको ये बेसिक सेट ऑफ रूल्स जो पूरा इंडिया जिससे गवर्न कर रहा है उससे गवर्न करना थोड़ा मुश्किल है, उनके लिए थोड़ा डिफरेंट तरीके चाहिए और उनकी थोड़ी डिस्टिंक्ट हिस्ट्री है, कल्चर, लैंग्वेज डिफरेंट है। और ये सारी चीज़ें स्पेशल प्रोविजंस आपको देखने मिल जाएंगे आर्टिकल 371 में। हाउएवर ये जो स्टेट्स हैं सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये वाले पार्ट्स में ही है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में है, दूसरे पार्ट्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि कुछ हिली स्टेट्स हो गए हिमाचल प्रदेश, और कुछ स्टेट्स जैसे कि आंध्र प्रदेश और गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, यहाँ पे भी आपको स्पेशल प्रोविजंस देखने मिल जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा जम्मू एंड कश्मीर का मॉडल। जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविज़न था आर्टिकल 370 में। मैं था इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि आर्टिकल 370 इज़ नाउ एब्रोगेटेड, इसको हटा दिया गया है। और जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था आर्टिकल 370 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को, उसको हटाकर अब इसको क्या कर दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया है। देखिए आर्टिकल 370 के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेशल पावर्स दिए गए थे जम्मू एंड कश्मीर को। जब पुरानी बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर एक बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट्स था जिसके पास एक ऑप्शन था, क्या तो इंडिया में आओ या फिर पाकिस्तान के पास जाओ। इंडिपेंडेंस के टाइम की बात कर रही हूँ। इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर हुआ ओवर कश्मीर एंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस वहाँ के जो राजा थे, महाराजा ऑफ कश्मीर, उन्होंने जो कश्मीर है उसको असीट कर दिया इंडियन यूनियन में। अब मोस्ट ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया, जम्मू एंड कश्मीर एक एक्सेप्शन था। और इन सर्कमस्टांसेस के साथ इसी वजह से इसको एक ग्रेटर ऑटोनॉमी दी गई हमारे संविधान के अंदर। आर्टिकल 370 के अंदर हमने देखा था हमारे यहाँ देखो लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। अब उसमें स्टेट्स भी तो अफेक्ट करेंगे। तो इसमें यहाँ पे बोला गया आर्टिकल 370 के अंदर ये प्रोविजन था कि कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट इज़ रिक्वायर्ड अगर आप यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ चीज़ें बना रहे हो, स्टेट को अफेक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द अदर स्टेट। दूसरे केस में डिवीजन ऑफ पावर हमारे यहाँ लिस्टेड है 3 लिस्ट में और वही अप्लाई होता है। और इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ही लिमिटेड पावर थे
और जो पावर यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में लिस्ट किए गए थे उनको सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट के साथ ही वहाँ पे इम्प्लाई कर सकते थे। इसकी वजह से यहाँ पे इनको ग्रेटर ऑटोनॉमी दी गई और प्रैक्टिस में जम्मू एंड कश्मीर की जो ऑटोनॉमी थी इट वाज एक्चुअली बेसिकली लेस देन व्हाट द लैंग्वेज ऑफ द आर्टिकल 370 सजेस्ट, बट देयर वाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जिसने अलाउ किया गया था प्रेसिडेंट को विद द कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट टू स्पेसिफाई द पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट दैट शैल अप्लाई टू द स्टेट। सो दैट इज हाउ द थिंग्स वर। सो प्रेसिडेंट ने इशू किए 2 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स इन द कॉन्करेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का लार्जर पार्ट स्टेट में एप्लीकेबल कर दिया गया था। सो उसकी वजह से आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के पास एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था। सोचिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, इनका फ्लैग अलग था, ठीक है। पार्लियामेंट जो लॉज बनाती थी और द सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट इट इज़ नाउ फुल्ली एक्सेप्टेड। ओके, सो दैट इज़ हाउ दे यूज्ड टू वर्क। सो देखिए अगर आप जानते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में, सो देखिए अगर आप जानते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में, सो ये किस रीज़न से लगाई जा सकती है, ये लगाई जा सकती है ऑन द एक्सटर्नल एग्रेशन, armed rebellion, or you can say war, armed rebellion, तो देखिए अब ये जो एक्सटर्नल अग्रेशन और यू कैन से वॉर जो है, सेकेंड हटा दीजिए, वॉर जो है वो है एक आपका एक्सटर्नल, इसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल एमरजेंसी, ओके। और ये आर्म्ड रिबेलियन होता है वो इंटरनल एमरजेंसी में आता है, ओके। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है जम्मू एंड कश्मीर और बाकी स्टेट्स में, कि जम्मू एंड कश्मीर में जो इमरजेंसी है इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से आप नहीं लगा सकते विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट का कॉन्करेंस कंसेंट ज़रूरी है। यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑल्सो इन द स्टेट्स, ओके। एंड जो DPSP हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होते। ये थे स्पेशल प्रोविजंस। और फाइनली अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 के अंदर क्या है, 368 talks about the power of parliament to amend the constitution. So amendment भी स्टेट के केस में यहाँ पे स्टेट में एप्लीकेबल तभी होगा जब स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्करेंस होगा, ठीक है। सो इस तरह से स्पेशल प्रोविजन दिए गए। सो ये थे जम्मू एंड कश्मीर के प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस, लेकिन ये थे आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया है। अब 370 के एब्रोगेट होने के बाद अब ये केसेस अप्लीकेबल नहीं है, ये सारी चीज़ें अप्लीकेबल नहीं है। अब जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, 2 यूनियन टेरिटरीज में इनको डिवाइड कर दिया गया है, ओके। सो नाउ द चैप्टर इज डन एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर आई वुड लाइक टू आस्क यू क्वेश्चन रिलेटिंग टू द चैप्टर. Try to answer this question. So the question is, the Parliament of India acquires the power to legislate on any items in the state list in the national interest if a resolution to that effect is passed by. तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के आइटम पे कब लॉ बना सकता है. सिंपल, ओके. ए, when लोकसभा by simple majority of its total and member लोकसभा by a simple majority of its total membership. कहाँ से पास होना है ये पूछ रहे हैं. लोकसभा by majority of not less than 2/3 of the total membership. C, राज्यसभा by a simple majority of its total membership. And D, राज्यसभा by a majority of not less than 2/3 of the members of the present and voting. So आंसर है D कि राज्यसभा की हमने देखा था ना, राज्यसभा की परमिशन ज़रूरी है. राज्यसभा अगर रिजोल्यूशन पास कर दे कि भाई स्टेट लिस्ट में आप जो है लॉ बना लो, और रिजोल्यूशन पास होना चाहिए 2/3 of the majority not less than of its members which are present and voting. ओके, अंडरस्टूड. सो बाय दिस हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया. आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हूँ. सो हमने पढ़ा स्पेशल प्रोविजंस जम्मू एंड कश्मीर के. नेक्स्ट लेसन में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स. ऑल्सो डाउनलोड आवर Sprint UPSC app to practice book, chapter and topic wise. Remember, just reading books or watching videos won't help unless you practice thoroughly.
Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से या फिर वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए। सो स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।